तो ममता बनर्जी अभी हार से उबर भी नहीं पा रही थी कि उससे पहले अब ये खबर आ गई है कि देखिए अब पार्टी दो फाड़ में बंटने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद ममता बनर्जी बेहद गुस्से में है। पश्चिम बंगाल की सत्ता जाते ही टीएमसी विधायक दल में टूट का खतरा अब मंडराने लगा है। कोलकाता के एमएलए हॉस्टल में बागी ऋतव्रत बनर्जी और संदीपान साहा ने मिलने वाले विधायकों की लंबी लिस्ट अब सामने रख दी है। हॉस्टल जाने वालों में मालदा मुर्शिदाबाद के विधायक भी थे। ममता बनर्जी की मीटिंग से भी 80 में से 60 विधायक गायब मिले। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने पार्टी में टीएमसी नेताओं की एंट्री बंद करने की घोषणा कर दी है। मगर हालात ऐसे हैं कि विधानसभा में दो टीएमसी जल्द ही नजर आ सकती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पार्टी में टूट हो सकती है। कल ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी थी। शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का कार्यक्रम था। हल्ला बोल, मतलब चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, उनके खिलाफ थी। लेकिन आए कितने लोग? उनके 4-5 विधायक आए, 2-4 सांसद आए, उसके अलावा कोई नहीं आया। इसलिए सवाल उठ रहा है कि अब ममता का होगा क्या, उनकी पार्टी का होगा क्या? क्या महाराष्ट्र जैसा हाल होगा टीएमसी का? क्या यहां पर भी तृणमूल दो फाड़ में बंट जाएगी? तृणमूल कांग्रेस और असली तृणमूल, इस तरह की बातें अब उठने लगी है। ममता के लिए इस वक्त संकट की घड़ी है। ऋतव्रत बनर्जी ने वाम संगठन एसएफआई से छात्र राजनीति की शुरुआत की, जिन्होंने कहा है कि अब देखिए ऐसा है कि उनके पास बहुमत है अपोजिशन में बैठने का। तो उन्हीं के बारे में हम बता रहे हैं कि आखिर ये ऋतव्रत बनर्जी हैं कौन। तो 2020 में टीएमसी से ऋतव्रत जुड़े थे। टीएमसी ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ये बनाए गए। 2014 की बात है कि उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया तृणमूल की तरफ से। 2024 में वो दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने। 2026 के विधानसभा चुनाव में वो उलूबेरिया पूर्वा से जीते। फिलहाल उन्होंने टीएमसी में बगावत का झंडा इस वक्त बुलंद कर रखा है। बंगाल में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के साथ ही टीएमसी में बिखराव के बीच अंकुरित हो रहे हैं। हारने वाले उम्मीदवारों और कई नेताओं ने अभिषेक बनर्जी के चुनावी डायलॉग और कार्यशैली को ही इसका जिम्मेदार बनाया। और देखिए उसका गुस्सा भी फूटा। सड़कों पर अभिषेक बनर्जी पीटे गए। तृणमूल का कहना था कि अगर उस दिन हेलमेट नहीं पहनते तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। देखिए कहीं से ठीक नहीं है कि इस तरह से हमला हो, लेकिन कहा जा रहा है कि अभिषेक की कार्यशैली पर ही लोगों में और तृणमूल के अंदर जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। 19 मई को ममता बनर्जी ने जब समीक्षा बैठक बुलाई, पहली बार, जिसमें नेताओं ने अभिषेक बनर्जी को लेकर कड़े सवाल खड़े किए। ऋतव्रत की बात की जाए तो ऋतव्रत बनर्जी ने फाल्टा में जहांगीर खान और अभिषेक के रिश्ते पर टिप्पणी की। इन सवालों का ममता बनर्जी की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर जाली दस्तखत का बवाल हुआ। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपान साहा ने स्पीकर को एक चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि टीएमसी की ओर से भेजे गए लेटर में उनके दस्तखत जाली थे। दोनों को ममता बनर्जी ने पार्टी से बाहर कर दिया, क्योंकि कहना था उनका, ममता बनर्जी का, कि ये पार्टी के विरुद्ध साजिश रच रहे थे, पार्टी के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, इसलिए इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बल्कि इन दोनों का कहना है कि उनके जाली दस्तखत किए गए और उन्हें जानबूझकर इस तरह से फंसाने का प्रयास किया गया। इसके बाद टीएमसी के विधायकों को एक अलग गुट सक्रिय हो गया है। टीएमसी विधायक दल की मीटिंग में 60 विधायक नदारत रहे। टीएमसी से निलंबित नेता रिजू दत्ता ने दावा किया कि टीएमसी के लगभग 50 विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे और 3 मुख्य मुद्दे उठाएंगे। पहला, बागी विधायक दल में 2/3 बहुमत होने और असली तृणमूल होने का दावा पेश करेंगे। दूसरा, चूंकि 50 विधायकों वाला गुट ही असली तृणमूल कांग्रेस है, इसलिए विपक्ष के नेता ऋतव्रत बंदोपाध्याय होंगे, ना कि शोभन देव चट्टोपाध्याय। और तीसरी बात, बागी विधायक चुनाव चिन्ह पर भी दावा पेश करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास 2/3 बहुमत है। बंगाल में अभी शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल लागू है। रिजू दत्ता ने कहा कि चुनाव में हार की जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेनी होगी। जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़कर टीएमसी में लाए थे, उन सभी ने पार्टी की पीठ में
छुरा घोंपा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी को भी जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन लोग जितना सवाल ममता बनर्जी पर नहीं उठा रहे हैं, उससे ज्यादा अभिषेक बनर्जी पर उठा रहे हैं सवाल कि उनकी वजह से आज पार्टी का ये हाल हुआ है। आज पार्टी इस जगह पर पहुंच गई है कि ममता के साथ खड़ा होने वाला खड़े होने वाले बहुत कम विधायक उनके साथ है, जो कि कल बिल्कुल सड़कों पर दिख गया, जहां पर 5 से 6 उनके विधायक पहुंचे, कुछ सांसद पहुंचे और धरना जो कि 2-3 घंटे का था वो कई घंटे पहले ही खत्म कर दिया गया। ऐसे में आप समझिए कि बंगाल की राजनीति कहां जा रही है। पहले तो तृणमूल को हार का सामना बेहद शर्मनाक तरीके से करना पड़ा। आप कह सकते हैं कि एक तरह से नकार दिया बंगाल की जनता ने, और अब दूसरी तरफ संकट तृणमूल पार्टी पर है कि क्या वो 2 फाड़ में बंटने वाली है, लेकिन क्या इसे ममता बनर्जी बचा लेगी, ममता बनर्जी सबको साथ जोड़ पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी।